आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत कैलकुलेशन में सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सरलीकरण, गणितीय व्यंजक का सरलीकरण। तो गणितीय व्यंजक जो होते हैं उसमें कई संक्रियाएं होती हैं, जैसे औप, दंड कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, जोड़ बाकी गुणा भाग। तो उसको एक निश्चित क्रम में हम लेते हुए हल करते हैं और उस निश्चित क्रम को हम बोलते हैं वी बोर्डमास। इस क्रम में वी का मतलब विनिकुलम यानी दंड कोष्ठक, बी का मतलब ब्रैकेट्स, तीन तरह के जो होते हैं, छोटा बड़ा मझला। ओ का मतलब एक पद में जब दो से अधिक दो संख्याएं हैं तो उसमें ओ शब्द होता है, उसको फिर हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं। डी से डिवीज़न भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से एडिशन जोड़ और एस से सब्ट्रैक्शन घटाव बाकी। इस क्रम में हम अगर लेते हैं सॉल्यूशन किसी सवाल का तो हमें सही उत्तर प्राप्त होता है। जैसे कि -3 और -5, ये माइनस का 8 है। -3 -5 के ऊपर विनिकुलम लगा दें तो ये बन जाएगा माइनस का 2, 5 में से 3 तो ये +2 हो गया। इस तरह से सवालों को हम निश्चित क्रम में हल करते हैं। तो ये सरलीकरण है। अगला हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। जैसे तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी, इनका एलसीएम एल है। तो इस एल के अंदर ए और बी और सी तीनों का भाग पूरा जाना चाहिए, यानी एल बटे बी, एल बटे सी, तीनों का भाग पूरा जाना चाहिए। तो ये एलसीएम कहलाएगा। अब है एचसीएफ। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। ये तीन संख्या है ए, बी और सी, इनका महत्तम समापवर्ती एम है। तो ये जो एम है, इस स्थिति में ये जो एम है वो तीनों ही संख्याओं को भाजित करना चाहिए, यानी ए ऐसे इस तरह से होगा, यानी ए को भी एम भाजित करेगा, बी को भी एम भाजित करेगा और सी को भी एम भाजित करेगा। तो ये महत्तम समापवर्ती कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। एलसीएम में एलसीएम एल है, वो उसके अंदर तीनों संख्याओं को भाग देंगे, पूरा जाना चाहिए। जबकि एमसीएफ में निकालेंगे तो एमसीएफ है वो संख्याओं के अंदर भाग देना चाहिए, तो पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हैं। आगे हम इसका उदाहरण से समझेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ पे हम उदाहरण ले लेंगे। ये जो उदाहरण है 36, 60, 180, ये तीन संख्याएं हैं। इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे। 36 के गुणनखंड के 2 से जाएगा 18 बार, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3। 60 है, ये 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा तो 15, फिर 3 से जाएगा 5 और फिर 5 से 1, 15, 3। इसके बाद 180, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अब
5 3 15 45 45 90 90 दूनी 180 बराबर आ रहा। इसके अंदर एलसीएम निकालने की स्थिति में जो भी है इसमें संख्या उसकी घातांक के साथ जो भी संख्या वो सब लेते हैं और अधिकतम पावर में लेते हैं। जैसे 2 की अधिकतम पावर 2 है, 3 की अधिकतम पावर 2 है और 5 की अधिकतम पावर 1 है। इन दोनों गुण 4 9 5 और ये हो जाएगा 45 90 84 36 180। एलसीएम 180 हो गया। ठीक है, 45 दूनी 90 90 45 चौकन 180। अब हमको एचसीएफ निकालना। एचसीएफ में जस्ट ये होता है कि एक तो जो भी आप संख्या ले रहे हो तीनों में कॉमन होनी चाहिए, तीनों में कॉमन होनी चाहिए तो ही उसको लेंगे हम। जैसे 2 की घात 2 है, ये तीनों में कॉमन है तो इसको हम लेंगे। 3 की घात 1 तीनों में कॉमन है तो इसको लेंगे हम। और 5 की घात 1 में कॉमन नहीं है, इसमें है ही नहीं 5, हम नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 3 12, एचसीएफ 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल से हमने एलसीएम और एचसीएफ करके देखा। 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 ऊपर नहीं है एक संख्या में, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो ये 12 हो गया। अब जैसे 12 और 18, इसका एचसीएम और एलसीएम निकालना। 12 के हम गुणनखंड करेंगे। ये डिवीजन मेथड भी है, इसको 4 2 की 12, 3 2 की 6, 3 एकम 3, ये हो गया यहाँ से। और 18 को लेंगे 9, फिर 3 बार जाएगा 3, 2 × 2 × 3, ये 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम 2 की घात 2, भले यहाँ 1 है मगर 2 अधिकतम वही लेंगे। 3 यहाँ भले 1 है पर यहाँ वो अधिकतम लेंगे। तो 4 × 9 36 हो जाएगा एलसीएम। मगर एचसीएफ निकालना है तो 2 एक बार ही कॉमन है दोनों में, 3 भी एक बार ही कॉमन है, एचसीएफ 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आगे एक सूत्र है, 2 संख्याएं हैं ए और बी, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो जाए। ये एक सूत्र है। जैसे इस तरह से कभी कोई सवाल आ जाए तो हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि एलसीएम 60 है, एचसीएफ 5 है और एक संख्या है वो 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या सीधे बी आ जाएगी। 60 5 और इसको हम भाग दे देंगे 30 का, तो 2 10, दूसरी संख्या 10 आ जाएगी। एक चीज़ और है इसमें कि 2 संख्याएं को प्राइम है। को प्राइम का मतलब सहअभाज्य। तब कहलाएगी जब इनका एचसीएफ 1 हो। जब इनका एचसीएफ 1 हो, जैसे कि 8 और 9, ये 2 को प्राइम है, इनका एचसीएफ 1 है, परंतु ये प्राइम नहीं है, भाज्य है। ये सिंगल है तो ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भाग का एक सूत्र होता है कि भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी डिवाइडेंट, भाजक मतलब डिवीज़र, भागफल मतलब कोटिएंट।
और शेष फल का मतलब रिमाइंडर। तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।